तो क्या हाल चाल मेरे प्यारे भाई बहनों। सब ठीक। जी सर, सब कुछ ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रहा है। तो चलिए भैया, बहुत खुशी की बात है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो भैया लोग, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th फिजिक्स के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए भैया, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध ऑप्शन ए परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन बी बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भैया, लघु पतन के समय यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, यानी आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो देखिए भैया, प्रश्न संख्या 2 है, निर्देशांक चिह्न परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, निर्देशांक चिह्न परिपाटी में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनता है। तो भैया लोग, सोलर सेल जो है सिलिकॉन से बनता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर देखिए प्रश्न है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है। मतलब विद्युत बल्ब के फिलामेंट जो है किस पदार्थ का बना होता है। तो भैया लोग, किस पदार्थ का बनता है, तो टंगस्टन का बनता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 5 देखिए। तो देखिए प्रश्न संख्या 5, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है दोस्तों, प्रत्यास्था नहीं, चुंबकत्व नहीं, उष्मीय प्रभाव। जी हाँ भैया, उष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है, आभासी होता है। ठीक है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, सॉरी ऑप्शन ए में नहीं, बी में है। काल्पनिक किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो देखिए भैया, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है, प्लस में 1 होता है। ठीक, ठीक है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो देखिए भैया, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश जो है नीला दिखाई देता है। तो आपका प्रकीर्णन सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखिए, प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। आभासी प्रतिबिंब यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए, समतल दर्पण द्वारा भी मिलता है, उत्तल दर्पण द्वारा भी मिलता है, अवतल दर्पण से भी मिलता है, मतलब तीनों से मिलता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। तो देखिए भैया, प्रश्न संख्या 10 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, हर बार ये पूछे जाते हैं। तो 10वां प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में भैया लोग अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और दूरदृष्टि की बात किया जाए तो उसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा भैया, दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। राइट। अब देखिए प्रश्न संख्या 11, लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो देखिए, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। या फ्रेंड्स, इसका एक और मात्रक होता है मीटर, मीटर के पावर -1, यानी प्रति मीटर भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपको सही उत्तर चूज करना है। तो ऑप्शन बी में है डायोप्टर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है भैया, तो इन दोनों को याद रखिएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, और ऐसे ही मात्रक होता है मीटर के पावर -1, यानी प्रति मीटर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 12 है, प्रकाश का चाल, यहाँ पे चाल होना चाहिए भैया, याद रखिएगा। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, मतलब प्रकाश का चाल इन सभी माध्यमों में, दिए हुए माध्यमों में किस में सबसे कम होता है। तो देखिए, निर्वात में तो सभी माध्यमों के तुलना में सबसे ज़्यादा होता है प्रकाश की चाल, जल में, वायु में, कांच में। तो देखिए, इन सभी ऑप्शनों में कांच में प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 13 देखिए, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो देखिए, धनात्मक की जब बात की जाए तो उत्तल लेंस हो जाएगा। और मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि निम्न में
किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो भैया याद रखिएगा, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखिए, प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक है, तो भैया प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है, संकेत में ऐसे लिखा जाता है ओम मीटर। तो आप लोग संकेत भी याद करिएगा। प्रश्न संख्या 15 देखिए, लेंस की आवर्धन का ऐसे मात्रक है। तो देखिए लेंस की आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। अब क्या है भैया? लेंस की आवर्धन का ऐसे मात्रक मात्रक नहीं होता है। क्या है? देखिए हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आप समझिए। देखिए एम बराबर क्या होता है? भी बटा यू होता है। ठीक, और भी क्या है भैया? दूरी है, दूरी है, और यू भी दूरी ही है। तो दूरी बट्टा दूरी कट जाएगा, तो कोई भी मात्रक यहाँ पे नहीं बचेगा। तो इसलिए इसका ऐसे मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 16 है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला प्रतीत होता है। ठीक है, नीला किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सॉरी देखिए भैया, यहाँ पे नीला नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछा है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो फ्रेंड्स काला प्रतीत होता है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब प्रश्न संख्या 17 देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ये हमने आपको बताया है। चलिए प्रश्न संख्या 18 देखिए, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो भैया तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दर्शाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 19 से, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो देखिए जल का प्रयोग किया जा सकता है लेंस बनाने में, कांच का भी किया जा सकता है, पीतल का नहीं किया जा सकता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 20 देखिए, फटाफट से वीडियो को देखते चलिए। देखिए तो 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश का अपवर्तन के लिए सही है? तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए में है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 21 नंबर प्रश्न है देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह भाग है। कहने का मतलब ये है कि आंख के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उस भाग को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो फ्रेंड्स रेटिना कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर जो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए रेटिना को दृष्टि पटल भी पटल भी कहा जाता है, दृष्टि पटल। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 22 देखिए, तो भैया आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, और साथ में भैया यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 22 है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? अब याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे फोकस दूरी क्या है? प्लस में 20 है, मतलब धनात्मक यहाँ पे बात की जा रही है। तो धनात्मक किसका होता है? किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो उत्तल का होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 23 देखिए। प्रश्न संख्या 23 है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तो फ्रेंड्स इसका कारण है अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 24 देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा भैया, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 देखिए, किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है। किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है, तो ये फ्रेंड्स ऊर्जा की इकाई होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 देखिए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्रेंड्स ये किस पर कार्य करता है? उष्मीय। ठीक है, उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ। तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? कई बार पूछा गया है भैया, तो इसलिए आपको याद करना है। देखिए अब ऐसे नहीं कर रहे हैं कि केवल यही महत्वपूर्ण है, पिछले हमने 26 प्रश्नों को देखा, 26 प्रश्न भी सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तो आप उनको भी याद करना होगा आपको। चलिए तो हमने 27 नंबर नहीं देखा, चलिए देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 27 है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो भैया समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, और एमीटर को पूछ दे तो एमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 27 नंबर देखिए, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो फ्रेंड्स वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए
28 देखिए, प्रश्न संख्या 28, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो भैया विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 नंबर देखिए, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो भैया टिंडल प्रभाव क्या प्रदर्शित करता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर देखिए, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो देखिए, अपवर्तन के 2 नियम हैं और प्रवर्तन के भी 2 नियम हैं। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 नंबर देखिए, निम्न में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्न में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो भैया देखिए, परितारिका जो है वो नेत्र का रंगीन भाग होता है। ठीक है, परितारिका को आइरिस भी कहा जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है, आइरिस। प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो भैया ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रकाश की किरणें क्या सीधी रेखा में गमन करती है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 33 देखिए, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो भैया लाल रंग का विचलन जो है कम होता है। ठीक है, न्यूनतम होता है, और इसीलिए कुहासे के दिन में भी, या इसीलिए फ्रेंड्स लाल रंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रेलवे से संबंधित जो काम होता है वहाँ पे लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, प्रश्न संख्या 34, तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो फ्रेंड्स एंगस्ट्रम में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, एंगस्ट्रम में। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, प्रश्न संख्या 35 देखिए, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है। तो भैया कौन बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में? तो विद्युत मोटर बदलता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 36 देखिए, एमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? मतलब एमीटर से क्या मापा जाता है भैया? तो धारा मापा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 37 देखिए, विभवांतर का इसी मात्रक होता है? तो वोल्ट होता है। विभवांतर का इसी मात्रक वोल्ट होता है। 38 नंबर देखिए, 38 नंबर है, विद्युत आवेश का इसी मात्रक क्या होता है? तो देखिए भैया, विद्युत आवेश का इसी मात्रक होता है कूलम। ये ऑप्शन डी में है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 39 नंबर देखिए, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भैया, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में धारा जो है वो बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखिए, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, देखिए चालक की लंबाई पर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी करता है, चालक के तापमान पर भी करता है, और यहाँ पे चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर नहीं करता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो भैया देखिए, हमने 40 प्रश्नों को देख लिया। 40 के 40 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद करना है। तो चलिए भैया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।